नमस्कार साथियों, मैं रविंदर अलवर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखो, ओलमपाल वटरक्षक के लिए हमने आपके लिए सीरीज चला रखी है जिसमें राजस्थान जी के अलग से चला रखे। और आज जो दीपक सर ने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था वो साइंस की क्लास भी आपके लिए लगा दी गई है। तो हमने ज्योग्राफी चालू कर रखी है। ज्योग्राफी में आपको राजस्थान का परिचय एंड राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप एकदम कंप्लीट करवा दिया है। तो आज मैं आपको बताऊँगा राजस्थान का जो नदियां हैं, राजस्थान की नदियां जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, राजस्थान की नदियों के अपवाह तंत्र से कुछ पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ। जैसे कि सर्वाधिक जो नदियों का उद्गम है राजस्थान के किस भाग से होती है, तो वो होती है अपने अरावली से। कहाँ से? अरावली से। देखो, यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सर्वाधिक उद्गम जो होता है वह अरावली से होता है, और सर्वाधिक जो नदियाँ बहती हैं वो चित्तौड़गढ़ ज़िले में बहती है। और ज़िला की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक उद्गम किस ज़िले से होता है, तो वह होता है उदयपुर ज़िले से। आपने भी काफ़ी, जब आप पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि नेक्स्ट है दो ज़िले जहाँ कोई भी नदियाँ नहीं बहती हैं, वह है बीकानेर, चूरू। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं होता है तो आप यहाँ पर एक ट्रिक लिख सकते हैं, जैसे कि बीसून, बी से बीकानेर, चे से चूरू और नए से नई, यानी कि दो ज़िले जहाँ पर कोई नदियाँ नहीं बहती। नेक्स्ट है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। देखो, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा। देखो, कोटा में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं आपको पता होगा। एक कोटा, बूंदी, एक बारा, झालावाड़, ये वाले ज़िले सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम नदियों वाला संभाग। देखो, न्यूनतम नदियों वाला संभाग कहाँ पे होगा, जहाँ पर न्यूनतम नदियाँ बहेंगी, जैसे कि बीकानेर। देखो, बीकानेर में कौन कौन से ज़िले सम्मिलित हैं, तो एक हो जाएगा आपका बीकानेर, दूसरा हो जाएगा गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। तो आपके ये चार ज़िले जो हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी और अंत्य प्रभाव की। ये तीनों की तीनों जो नदियां हैं किस संभाग में आती हैं, तो वे आती हैं उदयपुर में। तो ये थी आपकी नदियों से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जो कि हमको बताना जरूरी था। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वे हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो अपवाह तंत्र है, इसको 3 भागों में हम बांटते हैं। जैसे कि 3 भाग कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमको पढ़ना है बंगाल की खाड़ी, एक आपको पढ़ना है बंगाल की खाड़ी, और दूसरी तरफ पढ़ना आपको अरब सागरीय, और तीसरी तरफ पढ़ना आपको आंतरिक प्रवाह। देखो, इनमें अंतर क्या है पूरा स्पष्ट मैं आपको कर बताऊंगा। जैसे कि बंगाल की खाड़ी, देखो बंगाल की खाड़ी में वे नदियाँ हम पढ़ेंगे जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ढकेलती है, और अरब सागर की नदियाँ वे होंगी जो अपना जल ले जाकर अरब की सागर जो खाड़ी है यहाँ पर ले जाकर ढकेलेंगी। और आंतरिक प्रवाह का मतलब क्या है? देखो, आंतरिक प्रवाह का मतलब होता है कोई भी जो राजस्थान की नदियाँ हैं वे कुछ दूरी पर चलने के बाद स्वतः ही विलुप्त हो जाती हैं या रुक जाती है, वे आगे प्रवेश नहीं कर पाती, उनको कहते हैं आंतरिक प्रवाहों की नदियाँ। तो आपको ट्रिक तो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल बना दूंगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि बंगाल खाड़ी की कौन कौन सी नदियां हैं जो राजस्थान में हैं, और अरब सागर की कौन सी है, और आंतरिक प्रवाहों की कौन सी है। तो आपको इस प्रकार से पूरा स्पष्ट मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। देखो, एक हो जाएगी आपकी बेड़च, दूसरी हो जाएगी अपनी बनास, उसके बाद नेक्स्ट है चंबल। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह आपकी चंबल होगी। इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे जब अपन नदियों का, जब बंगाल खाड़ी का टॉपिक हम शुरू करेंगे। आज तो मैं अपवाह तंत्र के बारे में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है बाणगंगा। देखो, अपने आप में ये भी नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब इनकी बात करेंगे तो स्पेशल हम अलग अलग चर्चा करेंगे। तो बंगाल खाड़ी की बेड़च होगी, बनास, चंबल, बाणगंगा। एक है गंभीरी, कौन सी है? गंभीरी। नेक्स्ट है पार्वती को भी हम बंगाल खाड़ी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और लास्ट है कालीसेन। तो ये तो थी आपकी बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ जो कि हम बंगाल की खाड़ी में पढ़ेंगे। ये ओनली राजस्थान की नदियाँ हैं।
अब अरब सागर की जो वे नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में धकेलती हैं, वे नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो वे नदियाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट है साबरमती। कौन सी है? साबरमती। अब साबरमती के बारे में भी हम डिटेल से चर्चा जब करेंगे कि इनकी जो सहायक नदी है जैसे कि हथमती है, मेसवा है, वाकल है, वेत्रक है, माजम है, सही है, तो उनकी चर्चा हम तब करेंगे जब स्पेशल इन टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो अभी तो आप इसमें यही जान लीजिए कि अरब सागर की, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी है। तो अरब सागर में फर्स्ट है साबरमती, सेकंड है लूनी नदी। लूनी नदी देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है माही। कौन सी है? माही नदी। देखो माही नदी भी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, इसके बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये दक्षिण में बहती है, तो राजस्थान की दक्षिण की गंगा भी इसे कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सोम है, उसके बाद नेक्स्ट है जाखम है, नेक्स्ट पश्चिम बनास है। देखो ये पश्चिम बनास नदी वही है सिरोही, जहाँ पर डिब्रूगढ़ जो शहर है वो बसा हुआ है, ये वही पश्चिम बनास नदी है। तो ये थी अरब सागर की नदियाँ जो अपना जल अरब सागर की ओर ढकेलती है। अब लास्ट है आपके आंतरिक प्रवाह की नदी। देखो जो मैं नाम लिख रहा हूँ वे सारी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, मिलान वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आंतरिक प्रवाह कौन कौन सी नदियाँ हैं वे आप जान लीजिए, जैसे कि मेड़ा या मेंथा, मेड़ा या मेंथा। नेक्स्ट है घग्गर नदी। देखो घग्गर नदी यह है, इसको प्राचीन नाम में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाएगा क्योंकि जब हम सभ्यता वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको दिखेगा कि जैसे कालीबंगा है, पीलीबंगा है, रंगमहल है, और वे अपने हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, इसलिए यहाँ पर इसका नाम आपको सरस्वती मिलेगा। क्या मिलेगा? सरस्वती भी मिलेगा। उसके बाद है अपना रूपनगढ़, नेक्स्ट है रूपारेल। देखो ये रूपारेल नदी अपने यही है जो उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है, अलवर डिस्ट्रिक्ट से, है ना। तो आप ध्यान रखना, मेड़ा मेंथा हो गई, घग्गर हो गई, रूपनगढ़ होगी, रूपारेल होगी। उसके बाद है साबी नदी। देखो अलवर ज़िले की बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वह है साबी नदी, क्योंकि ये साबी नदी वही है जो कि राजस्थान की जोधपुरा सभ्यता जो है जयपुर में, ये इसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये आज आपकी जो है अफवाह तंत्र मैंने आपको बेसिकली जो जानकारी दी है, ये इनके बारे में आप जो है इनको अलग से पहचान सकोगे और अपना क्वेश्चन ठीक कर सकोगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं। तो कल से हम जो पढ़ेंगे वे पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में जो भी महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं आपके वनपाल वनरक्षक की सिलेबस के हिसाब से, और ये उन बच्चों के लिए भी है जो CET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास को देते हैं यहीं पे विराम, मिलते हैं जब तक कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।